आइए आज हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल सीखेंगे ट्रिकली मेथड से। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल सीखेंगे। चलिए पहले हम लोग सीखते हैं 50 के आसपास का वर्ग का ट्रिक। तो पहले देखते हैं ये कैसे निकलता है इसका ट्रिक, जो देखेंगे हम लोग। मान के चलिए हम लोग को दे दिया 56 का स्क्वायर। किसका? 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे किसका बेसिक का है 50 के आसपास। तो 50 से कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर 36। अब चलिए 50 के आधा लेंगे हम लोग। 50 के आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 50 से कितना ज़्यादा था? 6 ज़्यादा था। 25 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 31 हो गया, आंसर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे हम लोग 57 का स्क्वायर। तो देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना? 49 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए 50 का आधा कितना होता है? तो 50 का आधा होता है 25। और क्या करेंगे, जितना 50 में ज़्यादा था उतने 25 में जोड़ देंगे। तो 25 और फिर 7 जोड़ेंगे तो 25 7 कितना? 32, आंसर आ गया। चलिए ट्राई मार के हम लोग और देखते हैं इसका। चलिए 48 का फॉर एग्जांपल 50 से नीचे वाला को भी देखते हैं, कम वाला को भी देख लेते हैं। तो 50 से कम कितना है? 2 कम है 48। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 0,4 लिखेंगे। कितना? 0,4। चलिए 50 के आधा हम लोग लेते थे 25। और 25 में क्या करेंगे, पहले ज़्यादा था तो जोड़ते थे। और 25 में यहाँ क्या करेंगे, कम है तो कम करेंगे। यानी 50 में कितना कम है? यहाँ पर 2 कम है तो 25 में 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 23,0,4। और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए हम लोग 46 का स्क्वायर लेते हैं। किसका? 46 का स्क्वायर। तो 46 को देखेंगे 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट ही, 16 लिख देंगे। ठीक है, 50 का आधा ले लेंगे कितना? 25। और कितना कम है यहाँ पर? 4 कम है 50 में। तो 25 में 4 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 16। कोई दिक्कत? चलिए आइए हम लोग देखते हैं 100 के आसपास के वर्ग। 100 के आसपास का वर्ग, 100 के आसपास के वर्ग को हम लोग देखेंगे। तो 100 के आसपास का भी वर्ग में ट्रिक लेंगे 96 का स्क्वायर। किसका लेंगे? 96 का स्क्वायर लेंगे। तो 100 हम लोग बेस लेके बना रहे थे। तो 100 में कितना कम है? 96। ये देखेंगे 96 में 100 में कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। क्या करेंगे? 4 कम है तो क्या करेंगे, जितना कम है उतना का स्क्वायर ले लेंगे। जितना कम है उतना का स्क्वायर ले लेंगे। तो कितना कम था? 4 कम था, 4 का स्क्वायर ले लिए। फिर क्या करेंगे, 96 में 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 92। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 94 का ले लेते हैं। कितना का? 94 का। देखेंगे यहाँ पर 100 में कितना कम है? 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 100 में कितना कम है? यहाँ पर 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36। क्या करेंगे, 94 में 6 कम कर देंगे। 94 में 6 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? जोड़िए 88, आंसर आ गया। जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं 97 का। 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। तो 97 का स्क्वायर देखेंगे कितना कम है? 100 में 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना? 0,9 लिखेंगे, 2 अंक लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 100 में कितना कम था? 3 कम था। तो 97 में 3 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 94। चलिए ये हो गया हम लोग का 50 के आसपास तक का वर्ग निकालने का ट्रिक। ये हो गया 100 के आसपास का वर्ग निकालने का ट्रिक। वैसे आप लोग वर्ग निकालने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे, a+b का क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर। कितना? a+b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बढ़िया से नहीं आया इस पर, हटाइए इसको आप मिटा देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो इस पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी संख्या बोल दीजिए आप, 38 का स्क्वायर निकालना हो। कितना का? 38 का स्क्वायर मान के चलिए। तो इसको हम लोग निकाल के अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आप मान के चलें तो निकाल के देख लेते हैं। देखिए पहले क्या है, b का स्क्वायर है। b के जगह पर क्या है? 8। 8 का स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे? a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो किस पे फार्मूला पे? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे a+b बैठा लेंगे। तो क्या करेंगे, इधर से दाएं साइड से काम करते हैं हम लोग। तो b के जगह पर क्या है? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 64 का 4 भाग्यात में 6। कोई दिक्कत यहाँ था? फिर क्या करना है? 2ab। तो 2ab। तो चलिए 2 8 16 16 है 48। 48 और 6 54। 54 का 4 भाग्यात में 5 रह गया। अब क्या करना है? फिर a का स्क्वायर। a की जगह पर क्या है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 और 5 कितना? 14। क्या आ रहा है? मान के चलिए 25 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 25 का वर्ग करना है।
तो 25 को कैसे करेंगे, इसको भी a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो प्लस b का होल स्क्वायर पर निकालेंगे। तो पहले क्या होता है b स्क्वायर, वहाँ पर b स्क्वायर पर जब b के पर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बाकी हाथ में 2, फिर क्या करेंगे तीनों का आपस में गुना करेंगे, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 2 22 का 2, बाकी हाथ में 2, फिर चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 1 का स्क्वायर, तो एक जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 6, क्या 25 का स्क्वायर 625 आता है। जैसे इसको भी चेक कर सकते हैं उस फार्मूले पे, जैसे 96 का स्क्वायर था वो भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए b का स्क्वायर लेते हैं पहले हम लोग, 6 का स्क्वायर कितना 36 का 6, फिर क्या करेंगे 2ab, तो क्या करेंगे 2 6 का 12, 12 में 108, 108 और इसका कितनी बाकी था कितना हो जाए 111, बाकी हाथ में कितना 11, फिर क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 और 11 92। देखिए फार्मूला पर भी आ रहा है। तो ये स्क्वायर निकालने वर्ग निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला ये होता है, इस पर कितना का भी वर्ग निकालेंगे निकल जाएगा। चलिए वर्ग निकालने के लिए आज हम लोग सीख गए हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं वर्गमूल। क्या चलेंगे वर्गमूल। चलिए वर्ग हम लोग सीख गए, अब हम लोग आगे सीखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने से सबसे पहले एक नोट लिखेंगे कि 2 3 7 8 और 0 और 1 0, क्या लिखेंगे 1 0, 1 0 का कभी भी इकाई अंक में वर्गमूल नहीं निकलेगा, कभी भी वर्गमूल इकाई अंक में नहीं होगा, इकाई अंक में नहीं रहेगा, का वर्गमूल इकाई अंक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक जान लेंगे। 2 3 7 8 और 0 1 0, 0 को 1 0 का कर सकते हैं, उसको नहीं होगा। जैसे चलिए अब हम लोग इसको से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, इसको से। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको कोई किसी का वर्गमूल ले लीजिए आप 625 का, 625 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्ग मतलब 2 अंक, वर्ग मतलब 2 अंक, और इसका इकाई अंक देखेंगे, किसका इसका इकाई अंक देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग का कि इकाई अंक में 5 किसका आ रहा है वर्ग का, तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो इकाई अंक में 5 किस में आ रहा है 5 का आ रहा है, किसका आ रहा है 5 का आ रहा है। अब यहाँ पर कौन डिजिट बचा 1 डिजिट बचा, तो ऐसा वर्ग लेंगे हम लोग 6 में, ऐसा वर्ग का लेंगे जिसको कि 6 से ज़्यादा नहीं हो, 6 से कम हो या 6 पूरा एक्यूरेट रहे। तो देखिए तो किसके किसके बीच में आ रहा है 2 और 3 के बीच में आएगा। मान के लिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तभी हम लोग क्या पढ़ें कि इससे ज़्यादा नहीं हो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब हम लोग किसका लेंगे 25 को लेंगे। क्या 625, 25 का स्क्वायर देखिए तो कीजिए तो 625 आता है कि नहीं, देखिए कितना आ गया हम लोग का 25 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, जिससे मान के लिए 841, 841, तो वर्गमूल में क्या बोले थे 2 अंक लेना है, 2 अंक में चेक करेंगे किसको इकाई अंक। तो इकाई अंक में देखिए तो 1 किसका किसका आ रहा है 9 का आ रहा है और 1 का आ रहा है, 1 का और 9 का, तो ऐसे ले लेंगे 1 का और 9 का। अगला देखेंगे हम लोग, आगे क्या है लिखा हुआ 8 हम लोग देखेंगे किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। क्या बताए थे 8 जो भी संख्या थी उससे बड़ा वाला नहीं लेंगे, उससे छोटे लेंगे, या तो पूरा पूरी आता हो जिसको लेंगे। तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का ले लेंगे। इसका निकालने का तरीका ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, कितना होगा 6। क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 6। अब चेक करेंगे कि 6 से ही बड़ा है या छोटा है। जब यहाँ 6 से ही बड़ा होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, जब ये 6 से छोटा होगा तो छोटी संख्या लेंगे। जब यहाँ पर अगर मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ 8 आ जाता तो भी हम लोग क्या लेते हैं बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर से 6 से बड़ा 8 है तो हमसे कम लेंगे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841 होता है। क्या कोई दिक्कत, किसी और को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कितना का भी ले सकते हैं हम लोग 729 ले लेते हैं, किसका 729, किसका 729। अब हम लोग यहाँ देखते हैं वर्गमूल में 2 अंक लेते हैं और इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक किस में आता है 9,
तो देखिए 3 में भी आता है और 7 में भी आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसके किसके बीच में आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो छोटा वाला लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 2 का ले लेंगे। अब क्या बताए थे, इसको दोनों में से निकालने का तरीका क्या बताए थे, 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी इसमें 1 बढ़ा करके, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या 6 से 7 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। हम लोग कौन सा लेंगे संख्या, बड़ा वाला संख्या लेंगे, तो यानी इसका कितना आ जाएगा, 2 और 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 और 7 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं इसमें। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है कि आप लोग की परेशानी होनी चाहिए वर्गमूल में, वर्ग और वर्गमूल में। मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिक्कत होनी चाहिए आप लोग को। क्या दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं घनमूल में। किस में चलेंगे, घनमूल में। चलिए आइए अब हम लोग सीखते हैं घनमूल निकालने के लिए। क्या चीज़ सीखेंगे, घनमूल। तो घनमूल निकालने का सबसे पहले हम लोग जानेंगे घनमूल, घन और घनमूल क्या होता है, घन और घनमूल। तो सबसे पहले घनमूल देखेंगे, घनमूल, ठीक है। घनमूल तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। छोटो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। माना किसी भी चीज़ के संख्याओं का हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए अंडर रूट में घनमूल में 3375 ले लेते हैं। किसका, 3375। घनमूल किसको कहते हैं, 3 अंक वाला को। तो हम लोग घनमूल में वर्ग में पढ़ते थे 2 अंक और घन में 3 अंक, घन में 3 अंक। यहाँ से 3 अंक को एडजस्ट कर लेंगे। और इकाई अंक, जैसे वर्ग में भी इकाई अंक लेते थे, इसमें भी इकाई अंक लेंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि उसमें 2 डिजिट लड़ जाता था, इसमें कभी नहीं लड़ेगा। देख लीजिए सभी का अंतर अलग अलग है। तो देखिए 5 के किस में इकाई अंक में आता था, 5 का आता है, बस 5 ले लेना, वेरी इजी से। अब 3 को यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 में हम ऐसे घन को लेंगे जो 3 से ज़्यादा नहीं हो, 3 से कम हो या 3 पूरा हो सकते हैं। तो देखिए तो 2 का क्यूब कितना, 8 ज़्यादा हो जाता है। 1 का क्यूब होगा 1, यानी इससे कम है तो बड़ा वाला तो नहीं लेंगे, तो 1 का लेंगे। यानी देखिए तो 15 का क्यूब आता है 3375। निकाल के चेक कर लेंगे हम लोग बाद में। चलिए आइए हम लोग आगे और देखते हैं। जैसे देखते हैं 2744 कितना अंक लेंगे, 3 अंक को ले लेंगे। घन में कितना अंक लेना है, 3 डिजिट को लेना। और इकाई अंक को हम लोग देखेंगे। इकाई अंक में देखेंगे किसका 4 आता है, तो किसी का 4 आता है, 4 का आता है। तो क्या ले लेंगे, देखिए तो 4 का क्यूब 64, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इकाई अंक लेंगे 4। चलिए ठीक है, 4 का ले लिया। अब बचा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमको ऐसा लेना है जिसका घन 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 से कम हो या 2 पूरा हो जाए। तो देखिए तो 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो रहा है, हम लोग किसको ले लेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यानी कौन ले लेंगे 1, यानी कितना हो गया 14। क्या 14 का क्यूब आता है 27 से 44 एग्जैक्ट आता है। चलिए घनमूल हम लोग सीख लिए, घनमूल हम लोग सीख लिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे और ले लीजिए, 1331 ले लीजिए। देखिए 3 डिजिट लेंगे, घन में कितना लीजिए 3 डिजिट, और इकाई अंक ले लेंगे। तो इकाई अंक में हम लोग देखिए 1 किसका आता है, तो 1 का ही आता है, तो 1 ले लेंगे। और यहाँ पर बचा कितना 1। अब बताइए तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो लेंगे कितना, 1 का ही लेंगे। तो क्या 11 का क्यूब होता है 1331, बिल्कुल होता है, आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग घनमूल सीख लिए। क्या कर लिए, घनमूल सीख लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग सोचेंगे क्या कि घन कैसे निकालेंगे। तो घन निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है आप लोग को। देखिए घन का फार्मूला होता है, आप लोग निकालने के लिए सीखिए, a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब होता है। तो घन निकालने के लिए जैसे मान के चलिए हम लोग को दे जाएगा 12 का क्यूब निकालने के लिए, इसी को घन कहते हैं। तो घन निकालेंगे कैसे, इसको मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b। ये दोनों को दिमाग में सेट कर लेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब पर तोड़ लेंगे। पहले हम लोग किसका काम करते हैं, b क्यूब का। तो देखिए b के जगह पर क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिर देखिए b का स्क्वायर और a और 3 के साथ गुना, तो कुछ नहीं करना है। b के जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 गुना 1 4 और 4 3 12 हो गया। चलिए 12 का 2 बाकियात में 1,
12 का 2 बाकियात में 1। अब क्या करेंगे b और 3a², तो b की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है 2 2 और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 2 गुने 1 2, 2 तिहाई 6 6 1 बाकी था इसका 6 1 7। अब क्या हो जाएगा a का क्यूब, a की जगह पर क्या है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 1 इसका बाकी था कितना हो जाएगा 1 1 नहीं, 1 तो इसका बाकी नहीं था क्योंकि 2 3 6 1 7 ठीक तो है, यानी 1 का क्यूब 1 यानी 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान के चलिए 15 का क्यूब निकालना है, 15 का घन निकालना है, क्या निकालना है 15 का घन निकालना है। तो पहले क्या होगा b का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 5 बाकियात में कितना 12। फिर क्या करेंगे b का स्क्वायर सभी के साथ गुना, b का स्क्वायर और सभी के साथ गुना, तो b का स्क्वायर b के पर क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 तिहाई 75, 75 गुने 1 कितना 75 ही रहेगा, 75 और 12 कितना हो जाएगा बोलिए 75 और 12 87 का 7 बाकी हाथ में 8। चलिए फिर क्या करना, एक b की जगह पर क्या है 5, क्या है b है, b की जगह पर 5, फिर a का स्क्वायर, तो 5 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 गुने 1 5, फिर 5 तिहाई 15, 15 8 कितना 8 5 13 23, 23 का 3 बाकी हाथ में 2, बाकियात में 2। फिर क्या करना 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना 1 ही, 1 और 2 कितना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, घन हमको लगता है आप लोग सीख गए होंगे। मान के चलिए हमको कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो आप एक बार 1331 को भी निकाल सकते हैं, यानी 11 का क्यूब ही निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए b का क्यूब कितना होगा, तो 1 का क्यूब, b के जगह पर लास्ट में क्या है पहले b क्यूब, तो b के जगह पर क्या होगा 1, 1 का क्यूब कितना 1, 1 का क्यूब 1, फिर क्या है b स्क्वायर और सभी के साथ गुना, तो b स्क्वायर b की जगह पर क्या है 1, 1 गुना 1 1 ही, और 1 गुना 3 कितना 3, क्योंकि इसका बाकी तो था ही नहीं। फिर क्या होगा 1 b, तो b की जगह पर क्या है 1, 1 और फिर 1 का स्क्वायर, तो b 1 गुने 1 1 ही, और 1 गुना 3 कितना 3, फिर क्या है 1 का क्यूब, 1 की जगह पर क्या है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। घन आज हम लोग क्या सीखे, वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल निकालने के लिए सीख गए।